देखिए मैंने आपको शॉर्ट्स पढ़ाया एज पर आपके एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाया था, जो मैंने अभी आपको, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि अभी पहले वीडियो में मैंने कहा नीट का रिजल्ट निकला और वो बच्चा निकलता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था एकेडमिक में याद रखेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ी गैपिंग है। यहाँ आप इतना पढ़ रहे हो और यहाँ आप इतना पढ़ रहे हो, अगर इतना आप माइनस कर दो, इतने की फीलिंग आपकी कौन करेगा? हु विल फील दिस? इसलिए बच्चा आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पा रहा है। अभी तो ये हाल है, अभी तो इस समय का नीट में 144 तक गिर गए हैं वो नीचे, क्योंकि उनको प्राइवेट कॉलेजेस को भी उन्होंने कमीशन जाना है ऊपर नेताओं तक। और आपके जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है हल्द्वानी में, यहाँ बाहर के बच्चे आएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे कितने निकले वो तो आप थोड़े दिनों बाद कोचिंग सेंटर्स वाले बताएंगे कि स्टेट रैंकिंग कितनी आई है, कितने आपका 100 बच्चे निकले, 100 बच्चे हमारे ही नहीं होंगे, यहाँ 25 भी बड़े मुश्किल से होंगे, सारे बच्चे बाहर के होंगे अदर स्टेट्स के। तो आप लगाए उसका रीज़न भी एनी हाउ आपको मैं अब एक्स्ट्रा की जानकारी दे रहा हूँ। देखो मैंने क्यों बोला, ये देखो इसके बाद तो एक्स्ट्रा में आपका देखो क्या होता है, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट मेक्स द सॉल्ट एंड इट रिलीजेस द वाटर। ये आपका इसका फॉर्मूला बन गया। इसमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया। अब सॉल्ट है, तो सॉल्ट आपका नाम क्या है? हैज 2 पेरेंट्स। इसके 2 पेरेंट्स हैं, सॉल्ट्स के 2 पेरेंट्स हैं आपका। जैसे आप समझ रहे, सॉल्ट इज व्हाट? दैट इज ए चाइल्ड। चाइल्ड किससे? मम्मी पापा। तो आपका देखो पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे हो गया। तो आपका देखो, तो इसमें क्या पेरेंट्स में आपका क्या हो गया? एक आपका एसिड हो गया एंड आपका एक बेस हो गया। ये आपका देखो नाउ दिस। तो इसका मतलब सिंपल क्या हो गया कि ना द नेम ऑफ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स से मिलकर के बना है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको आपका क्या कहते हैं? बेस। आपका देखो नाम दैट्स एंड दूसरा द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट इज आपका, ये आपका देखो ए एसिड हो गया, आपका नाम रखा था एसिड। ठीक हो गया? सेकेंड पार्ट आपका दिस इज द, ये आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया? द नेम ऑफ सॉल्ट, जैसे द नेम ऑफ सॉल्ट, जैसे आपने क्या बोला? सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। आपका देखो ना वैसे। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है आपका देखो ना, कम्स फ्रॉम, कहां से आता है? कम्स फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आपका कहां से? HCl। तो देखो जैसे सोडियम, ये देखो ये आया, देखो इसका देखो आपका नाम, इसका Na देखो, और इसका देखो Cl आपका देखो दिस। तो एक आपका ये आप समझ गए मेरी बात? इज इट क्लियर? तो नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्ट इज आपका कम्स फ्रॉम द नेम, एसिड आपका आ गया। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका द नेम ऑफ सॉल्ट व्हिच वी हैव टेकन हियर सोडियम क्लोराइड, तो इट कम्स फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ना इसमें देखिएगा द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो आपका नाम सॉल्ट होगा, ये सॉल्ट है यहाँ, द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज क्लोराइड। देखो जैसे क्या था ये? सोडियम क्लोराइड। ठीक है सर, समझ रहे हैं? दूसरा द सॉल्ट ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने बोला इज कॉल्ड सल्फेट।
दूसरा, थर्ड, द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, जिसको आपका नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड नाइट्रेट। अब तो इतने बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे हैं, आपका नाम बता रहा है। द सॉल्ट ऑफ H2CO3, व्हाट इज दिस H2CO3? कार्बोनिक एसिड, आपका नाम, ये देखो, दिस इज, ये आपका कार्बो, क्या कहते हैं इसको, कार्बोनेट, ये देखिए आपका नाम बताओ। एंड द सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड CH3COH, आपका नाम बताओ। फॉर्मिक एसिड भी लोग कहते हैं, तो नाउ दिस इज द, ये आपका एसिटेट, इसको आपका कहते हैं, देखो नाम। ये एक चीज तो बच्चे को ये भी एक्स्ट्रा में आपका समझना चाहिए। अब हमने बच्चे के दिमाग में सिर्फ बस NaCl हमने आपका नाम देखो ये घुसेड़ दिया सॉल्ट में, कुछ और थोड़ा सा, लेकिन आपको इसके एक्स्ट्रा में, अब आपको कोई बोले कि सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में जरा बताइए, तो कितना आप जानते हैं आपका देखो। जैसे हम बहुत मुश्किल से, हमारे बच्चे कितना जानते होंगे, जैसे हमने कह दिया देखो सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट्स है और इसका फॉर्मूला देखो आपका दिस, ये NaCl आपका। अब आपने कहा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है सर? CaCl2। इसके लास्ट आउटर मोस्ट के ऑर्बिट को देख करके ये यहां इसकी सफिक्स प्रीफिक्स लगाना सीख लो, आपका नाम देखो। थर्ड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये दोनों ही एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, इसका मतलब आपका ये MgCl2 हो जाएगा, आपका नाम देखो। अब ये जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक। सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक, इसका मतलब जिंक, जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक इज अ हैवी मेटल, इसका मतलब 12th बी या सेकेंड बी का मेंबर है। अभी तो कई बच्चों को यही पता नहीं होगा, नॉर्मल जो आपका फर्स्ट ए जिसको हम कहते हैं या ए ग्रुप कहते हैं, फर्स्ट मत करिए, ए ग्रुप, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, और जो आपका हैवी मेटल से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जितने बच्चे अभी 11th 10th पास करके 11th में गए हैं, अपने स्कूल में जाकर के जरा सर्वे करिएगा, क्या उनको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल पता है? इक्के दुक्के एक्सेप्शन केस सब जगह है साहब। जिसने नीट आपका क्वालिफाई किया, नीट आके एक मजदूर के बच्चे ने भी आज क्वालिफाई किया सर राजस्थान में, तो जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, सिंपल सा। तो ना अब देखो, अब आपने कह दिया कैल्शियम, देखो कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका देखो ना कितना होता है जी, 20। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। तो हौही लीबी बकनो फनी नामक अलसी फसकल और कका, कका इसके आगे के आता है, के जिसका एटॉमिक नंबर आपका 19 होता है, एंड के इज व्हाट, दैट इज द पोटेशियम। ये दिमाग में आपका तुरंत, मैंने वही बोला था कि कम से कम 9th 10th के बच्चे को अगर 68 अगर एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मॉस याद नहीं है, फिर इस पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं। CBSE लाख कहे हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया, कद्दू भी नहीं दिया तुम। आज उन बच्चों को दोबारा बिठा करके देखिए जरा, 2008 से पहले का पैटर्न ला के देखिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि जिसने 100% लाया, एक्सेप्शन केस की बात नहीं कर रहा हूं। जो बच्चा ब्रिलियंट है, जो बच्चा इंटेलेक्चुअल है, उसके साथ मैं भी खड़ा हूं, लेकिन मैं हर बच्चे के साथ इसलिए नहीं खड़ा हूं, झूठ से आप लोगों के एग्जाम्स के मार्क्स मिल रहे हैं। MP में आज क्या था,
जिनके बच्चे पीसीएस करके आईएएस आपका जो निकाल ले रहे हैं नेताओं के लड़के, उनको एसएसबी में अच्छे मार्क्स देते हैं, और जो जर्नल का बच्चा है उसकी वाट लगा करके, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा साहब। तो देखिए, तो जब आप जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर पता लगता है, इससे दिमाग के अंदर एक हलचल मच जाती है कि ये ए ग्रुप है या बी ग्रुप है। सब मैंने पूरा, जिस दिन मैंने केमिस्ट्री आपके स्टार्ट की है, 4 दिन मैंने आपका लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आपके इसीलिए लगाया है। तो देखो, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 2 8 2 आगे से ऐसे जाते हैं। लेकिन जब हैवी मेटल्स जिनको आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप कह रहे हैं, जैसे Zn का एटॉमिक नंबर है 30, तो 20 हाँ यस सर, थैंक यू, 282, दैट्स गुड, मैंने वो मैग्नीशियम कर लिया, थैंक यू। अब देखो एक ही बात है, mc का होता है तो वो भी आपके आगे से आता है, क्योंकि mc का एटॉमिक नंबर आपने बिल्कुल सही बोला सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने ऐसे देखो एटॉमिक नंबर देखते ही बच्चे के दिमाग में जनरेशन आपका जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट होने हुआ, ए ग्रुप है बी ग्रुप है, उसके हिसाब से वो समझ जाते हैं। अब आपका देखो 30, जैसे ही आपको कोई एटॉमिक ये ना बताए, वो कहेंगे 1 मेटल यू हैव विच हैज एटॉमिक नंबर आपका 30, Zn नहीं है, कोई जरूरी थोड़ा ना Zn की बात करे, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना, अरे यार बाप रे ये 30 है 30 है, इसका मतलब ये हैवी मेटल है। इनके इस नंबर को देख करके पता लग जाता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे पहले फर्स्ट आपका फिल किया जाता है बाय 2, पहले 2, और इसकी जो कैपेसिटी है अपने से आगे वाले को उधार देने की, यानी कि बोरो करने की, वो सिर्फ आपका 1 इलेक्ट्रॉन, अपना घर लुटा करके ये नहीं देगा। अब आपका देखो ना 2 8 18 फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल, थर्ड सेल आपका देखो। अगर बाय द वे सपोज आपकी समझ में ऐसे नहीं आया, देखो मैं इससे पहले कॉपर का ले लेता हूँ। कॉपर का एटॉमिक नंबर आपका देखो ना 29 होता है, देखो 10, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को जैसे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, फिर 6 इधर छोड़ दीजिएगा और फिर 38 हो गया, फिर आपका 39 के बाद 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, फिर नीचे वाले में आएंगे वहाँ 72 to 80, जो वहाँ नीचे आएंगे 104 से 118, ये याद रखने पड़ते हैं एटॉमिक नंबर्स। अब आपका देखो ये 2 आ गया, देखिए, और 2 8 आपका देखो। अब पहले लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को आप फिल कर दो 2 इलेक्ट्रॉन से, अब उसके बाद आपका आगे आएगा, आगे से देखो 2 8, अब यहाँ देखो 7। केमिस्ट्री कहती है अकॉर्डिंग टू 2n², जो फॉर्मूला दिया नील्स बोर सर ने, उन्होंने 2n², वो कहता है कि थर्ड सेल में आपका 18 होना चाहिए, जबकि 2 8 आपका कितना हो गया 10 and 2 12 12 and 17 29, लेकिन केमिस्ट्री कहती है थर्ड सेल में 18 आना चाहिए, तो ये इससे एक इसमें दिया, इसको इधर आ गया। अब आप कर दो 2 8 18, तो देखो इसका मतलब कॉपर फर्स्ट बी या 11th बी का मेंबर है, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैवी मेटल्स में आपने देखा होगा Zn में कभी कभी 2 ऊपर से, और Zn आपका कॉपर में 3, आपका कॉपर आपका नाम, ये जो आप देखते हैं प्लस साइन माइनस साइन, वो इन्हीं के बेसिस पे आपके आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो अपन जरा पूछेगा, जब स्कूल खोलेगा अपने यहाँ के टॉपर को पूछना, जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा भैया, कॉपर और उसका करिए, वो तो सब कर देंगे, इनका करिए। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको ये बताया। एनीहाउ डिस्कस तो बहुत करने के लिए होता है, लेकिन आप करिए। इसके बाद आपका सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का मतलब Na2SO4। आप देखेंगे आगे के जितने भी आपका एलिमेंट्स देख रहे हैं प्लस में, और पीछे के जितने हैं ये आपका नेगेटिव में है, ठीक है। कई बच्चों को सोडियम एसीटेट अगर आप बोल दो, सोडियम एसीटेट,
इसका फॉर्मूला ही पता नहीं होगा आपका नहीं। तो सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO और H रिप्लेस हो जाता है Na से आपका नहीं होगा जैसे। तो सोडियम एसिटेट आपका हो गया अपना। तो ये मतलब आपको ये कुछ स्पेशल शॉर्ट जैसे आपका पोटेशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट अगर आप कहेंगे, देखो इसमें भी एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि अब आप एल्यूमिनियम को देखेंगे Al का आपका देखो एटॉमिक नंबर आपका ना देखो दिस द 13 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो 283। इसका मतलब एल्यूमिनियम इज अ मेंबर ऑफ द थर्ड ए ग्रुप नॉर्मल ग्रुप का मेंबर है। इसीलिए जब आप एल्यूमिनियम सल्फेट लिखते हैं आप क्या लिखते हैं? Al दिस Al2 और SO3 SO4 थ्राइस। ये एल्यूमिनियम का है और सल्फेट का है, देखो Al2। ये देखो इन चीजों को आप बिल्कुल क्लियर करिए। जैसे आपको मैंने बोला अमोनियम सल्फेट, मैंने यहाँ पे एक ही M लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 2 M लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अमोनियम सल्फेट। या तो फिर CBSE को आपका ये भी देखना चाहिए, स्पेलिंग कहते हैं, स्पेलिंग तो आपने बच्चे को कह दिया नहीं गलत लिख तो हम सही कर देंगे, तभी बच्चे के साथ 100 मार्क्स आ रहे हैं हिंदी में। नहीं तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो मैथ में नहीं ला पा रहा है, जो साइंस में नहीं ला पा रहा है, वो हिंदी में आपका 100 मार्क्स ला रहा। बड़े ताजुब की बात है सर, ये समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। आपके CBSE को आपके जो शिक्षा मंत्री बैठे हुए अंगूठे छाप, उनको समझना पड़ेगा। अमोनियम सल्फेट, अमोनिया, वैसे अमोनिया NH3 होता है, याद रखें। और सल्फेट, ये देखिए इसका इसके साथ आता है सल्फेट का 2, जैसे आपका देखो सल्फेट का NH4 होल ट्वाइस SO4 आता है। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स के बारे में आपका नाम जानना पड़ेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कोई कह दे जिंक कार्बोनेट, मेरा कहने का मतलब है इस CBSE का सिलेबस जो आपके पास है ना, इसी से आपकी दाल रोटी नहीं चलेगी। दाल रोटी चल सकती है, दाल रोटी अगर अच्छा काजू किशमिश बादाम खाने हैं तो जरा डिटेल्ड पढ़ाई करिए सर, डिटेल। अब देखिए इतना हो गया, तो अब आपका क्या हो गया कि जस्ट लाइक एसिड एंड बेसिस सोडियम सॉल्ट इज इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी करेगा करेगा। इसका मतलब सॉल्ट्स जो है ये आपके क्या है, सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कोई टीचर बता दे रहा होगा आपको तो अलग बात है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल बात है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि शॉर्ट्स आर द आयोनिक कंपाउंड्स हैं आपका ना देखो जैसे। तो एवरी शॉर्ट कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको आपका कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज आयन जिसको आपका एनायन कहते हैं। तो अगर सोडियम क्लोराइड की हम बात करें तो Na आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज आयन, और Cl आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज। इतना करने के बाद ये देखो सारा मैं एक्स्ट्रा में बोल रहा हूँ। अभी देखिए फिर इसको जरा मैं मिटा दूँ।